वहाँ पे आपको एक बेयर मिनिमम करके जाना है, तो आराम से आप समझ सकते हो कि 210 मार्क्स आ ही जाएंगे, इतना करके चले जाओ बस, ठीक है। मैथ्स में बस आपको हाई फाई स्टडी करनी पड़ेगी, बाकी में बहुत आसान तरीके से आप मार्क्स ला सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस सचिन फ्रॉम आईटी बॉम्बे हियर। इस वीडियो में आप सभी के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं जो टाइम टेबल, द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके पास रहने वाले हैं फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2023। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मेंस के ऊपर फोकस तो करने वाला ही हूं, साथ में एडवांस के ऊपर भी फोकस करूंगा, बिकॉज पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि एडवांस के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एडवांस के बारे में भी। अच्छा, उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट कर दीजिए कि अगली वीडियो आपको क्या चाहिए, लाइक भी कर देना इस वीडियो को, बिकॉज आपने पिछली वीडियो में इस वीडियो के बारे में मांगा था, तो ये आप सभी के सामने आ चुकी है। अगली वीडियो क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बात करना चाहता हूँ वो आपके पास है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। इसको बताने से पहले मैं एक टिप यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जो भयंकर इंपॉर्टेंट है, जो मेरे भी काम आई थी स्पेसिफिकली मेंस वाले पार्ट के अंदर। आपको कोई भी चैप्टर बेसिक लेवल पे छोड़ के नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ 30 सेकंड के अंदर, वो चैप्टर्स तो आपको करने ही हैं, लेकिन आपका मिशन ये भी होना चाहिए कि मैं ओवर एंड अबव जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी कर लूँ, बट बेसिक लेवल पे, लाइक फार्मूला आते हों। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वेव ऑप्टिक्स नहीं आता था, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ लिया था क्या होता है, मैंने ये पढ़ लिया था कि YDST का फार्मूला क्या होता है, समझ आ रहा है। तो मुझे बेसिक लेवल पे आइडिया था कि फार्मूला कैसे लगाने हैं, आगे एग्जाम में और कर दिया हमने सॉल्व विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द चैप्टर। बस ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन के आते हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, स्किप मत करना, बिकॉज फिर आप सीक्वेंस छोड़ दोगे। एंड बहुत सारी टिप्स मैं आपको ओरली बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो 1 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपके अगले 3-4 महीने अच्छे कर सकती है। फिजिकल में आपको ये 3 चैप्टर करने हैं, दैट इज थर्मो, काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट। अब आप बोलोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप जेईई मेन 2021 एंड 22 से पेपर देखोगे तो वहाँ पे एक्चुअल में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन वालों को खुद नहीं पता क्या सिलेबस में क्या नहीं है, अपन को सब पढ़ के जाना है। सीक्वेंस क्या रहेगी, सीक्वेंस आपको सबसे पहले थर्मो करना है, उसके बाद आपको काइनेटिक्स पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है लिक्विड स्टेट, फिर सॉलिड स्टेट के ऊपर। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो सब आप करोगे। बेसिक लेवल पे हर चैप्टर आना चाहिए, लेकिन जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2 सालों के अंदर वो ये चैप्टर्स आपके सामने लिखे गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो पीरियोडिक, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर मेटलर्जी, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आपके पास ऑर्डर रहेगा। वंस अगेन बेसिक लेवल पे हर चैप्टर कर लेना है। ये मैं वो चैप्टर्स बता रहा हूँ जिसको आपको अच्छी तरीके से करके जाना ही है। बल्कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एवं मेटलर्जी है वो एडवांस में भी बहुत भयंकर रोल प्ले करते हैं अलॉन्ग विद केमिकल बॉन्डिंग। तो ये 3 तो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं आपके केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ, समझना, ऑर्गेनिक में एक्चुअली अगर आपको पढ़ना है तो पूरा ढंग से पढ़ना पड़ता है, जैसे GOC, फिर आइसोमेरिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको सब बेसिक लेवल पे आता है तो आप GOC करने के बाद GOC से हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये चाहिए कि मैं सब टॉपिक्स पे भी वीडियो बना दूँ, जैसे GOC में सब टॉपिक्स क्या बन के आते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, भयंकर इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है, वो भयंकर इंपॉर्टेंट। तो वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको वो वीडियो चाहिए। मैं हर चैप्टर के सब टॉपिक तक आपको बता के दे दूंगा, ताकि आप बिल्कुल एक स्मार्ट डायरेक्शन में काम कर सकते हो विदाउट द हार्ड वर्क। तो GOC के बाद हाइड्रोकार्बन, फिर कार्बोनाइल। लेकिन वंस अगेन ऑर्गेनिक में मेरा रिकमेंडेशन यही है कि पूरा करना है तो करो, वरना कुछ भी मत करो, बिकॉज ऑर्गेनिक में पूरा यूज़ होगा। और एडवांस में तो भयंकर इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑर्गेनिक, चाहे मेंस में उतना इंपॉर्टेंट ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मैथ्स। मैथ्स एक भयंकर टॉपिक है। मैथ्स में आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको इवन मेंस फोड़ना है तो आपको एडवांस तक की प्रिपरेशन चाहिए, टेंडिंग टू एडवांस, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन सिर्फ मेंस लेवल की रहेगी तो फिर आपको मैथ्स में दिक्कत आएगी। तो एडवांस की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी या एडवांस तक पहुंचना पड़ेगा, सीधा सा फंडा है। सैटिस्फाइड मत रहना अपने टीचर के क्वेश्चन करके। तो आपके पास रहेगा क्वाड्रेटिक, उसके बाद आप जाओगे क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। अब मैं इनडेफिनेट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इनडेफिनेट में ऑप्शन से भी आंसर आ जाता है अपन का, लेकिन डेफिनेट का जो भी पार्ट है, जैसे एरिया अंडर द कर्व हो गया, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये सब भी आपको करके जाना पड़ेगा पूरा। उसके बाद अपन के पास बन के आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ मेन स्पेसिफिक है, तो इनसे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
सिंपल होता है, एक दिन में आप पूरा कर सकते हो बैठ के 3-4 घंटे में, लेकिन करके ज़रूर जाना है। उसके बाद हमारे पास ये बनते हैं अलजेब्रा के टॉपिक्स। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो आपके पास अलजेब्रा हैज़ मोर वेटेज देन कैलकुलस हैज़ मोर वेटेज देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक रिलेशनशिप बन के आता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो ये 2 चैप्टर्स आपके पास भगवान बन जाएंगे। 50% तक 2 चैप्टर से बन के आता है अकेला, समझ आ रहा है। उसके बाद फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन के आता है मॉडर्न फिजिक्स। अब आप बोलोगे मॉडर्न क्यों? मॉडर्न से जो डेंसिटी आई है, पिछले साल भी मैंने आपको बोला था मॉडर्न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आप जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, फिर आप जाओगे कैपेसिटर्स के ऊपर, फिर हीट ट्रांसफर, फिर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ईएम वेव्स, फिर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब आप बोलोगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तो भयंकर हैवी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक लेवल पे करके जाओ, बेसिक लेवल पे एग्जाम्पलर लेवल तक पे करके जाओ, आपका काम चल जाएगा जेई मेन के अंदर। देखो जेई मेन के लिए आपको हाई फाई स्टडी नहीं करनी है, जो हाई फाई स्टडी करनी है वो करनी है आपको मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में। बाकी जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं वहाँ पे आपको एक बेयर मिनिमम करके जाना है, तो आराम से आप समझ सकते हो कि 210 मार्क्स आ ही जाएंगे, इतना करके चले जाओ बस, ठीक है। मैथ्स में बस आपको हाई फाई स्टडी करनी पड़ेगी, बाकी में बहुत आसान तरीके से आप मार्क्स ला सकते हो। अब जब आपने पढ़ लिया फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट बोलने का मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि यार ये मैंने सही तरीके से किया या नहीं, तो वहाँ पे आपके पास बन के आते हैं PYQs। अब PYQs कैसे सॉल्व करने, उसके बाद फिर हम समझेंगे टाइम टेबल को। तो जब भी बात आती है बुक्स के बारे में, PYQs के बारे में, तो मैं हमेशा एक ही पब्लिशर की बुक रिकमेंड करता हूँ, दैट इज दिशा पब्लिकेशंस। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे इतने सालों से उनको पता है कि हम हर साल एक ही बुक बोलते हैं, क्लास में भी एक ही यूज़ करवाते हैं। अच्छा, ये बुक मैं स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये PCM के लिए आती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जेई एडवांस वाले तो हैं ही, साथ में जेई मेन वाले भी हैं, तो अब आपको अलग से एडवांस के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से मेन के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ये। यहाँ पे आपको पूरा PCM का सेट मिलता है, टोटल एररलेस है। मैं खुद पर्सनली यूज़ कराता हूँ, मैं खुद इससे पढ़ के आया हूँ जब मैं जेई के टाइम पे पढ़ता था। यहाँ पे आपके पास क्या प्रॉपर डिवीजन ऑफ चैप्टर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बायोमोलिक्यूल्स खोला है तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले यहाँ पे किया गया सेग्रीगेट, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपके पास अमीनो एसिड्स सेग्रीगेट किया गया हेडिंग डाल के, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके PYQs कर लिए, कॉन्फिडेंस ले लिया, मज़े कर लिए। सीधा सा फंडा, PYQs जब तक सही नहीं होंगे तब तक कोई मतलब नहीं प्रिपरेशन करने का। साथ में प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस। एंड डिटेल्ड बोलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया, प्रॉपर तरीके से आपको दिखता है कि कैसे कैसे एरोज बनी है ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म में। देखो आधी से ज़्यादा बुक तो सॉल्यूशन से भरी हुई है। कहाँ से भरी हुई है, लेट मी प्लेस माई हैंड, अप्रॉक्सीमेटली इतनी डिटेल्ड सॉल्यूशंस है, डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस। इसलिए ये बुक बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करेगी अगर आप इवन सेल्फ स्टडी कर रहे हो, विदाउट टीचर भी ये बुक आपकी हेल्प करती है। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ में पूरा का पूरा सेट है, दैट इज PCM, तो प्लीज़ मेक श्योर आप चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज अभी ऑफर भी चल रहा है दशहरा एंड दिवाली का। उसके बाद फिर प्राइसेस इंक्रीज किए जाएंगे, ठीक है। कोई एरर नहीं है, हम खुद यूज़ करवाते, खुद यूज़ करते थे, बल्कि अभी भी करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर जो हमारे पास है टाइम टेबल से रिलेटेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं सभी के सामने एक सैम्पल टाइम टेबल है। वंस अगेन ये टाइम टेबल उनके लिए वैलिड है, ये एक सैम्पल टाइम टेबल है, ठीक है। आप इसको अपने लिए भी वैलिड कर सकते हो। बस यहाँ से एक आइडिया ले जाओ कि रेशियो कैसे रखना अपन को पढ़ने का, कैसे सब्जेक्ट में कैसे बांट रहा हूँ, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो पूरा सुनना इसको ध्यान से। और अगर आपके पास पूरा दिन फ्री है, जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हो या वीडियोस देखते हो रिकॉर्डेड, तो फिर आपके लिए गॉड गिवन टाइम टेबल हो जाएगा। 7:30 AM वेकअप, 7:45 से 8:45 आपको पढ़ना है IOC, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुबह उठ के पढ़ोगे, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। फिर ब्रेकफास्ट रखा गया है, फिर आपके पास रखा गया OC या PC, बट मेक श्योर ये आपके पास रहेगा MWF एंड TTS। मतलब 3-3 दिन आप पढ़ोगे ताकि आपके पास पूरा केमिस्ट्री शानदार तरीके से सुबह में कवर्ड हो जाएगा। फिर आपके पास फ्री टाइम रखा गया है 45 मिनट्स का, जहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हो एक्सेट्रा, या थोड़ा बहुत घूमने चले गए, लेकिन फ्री रखना है। लगातार पढ़ोगे तो फिर दिक्कतें आना आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमारे पास 12 PM से बैक 1 PM में मैंने एक शॉर्ट टेस्ट रखा है। या तो आप वहाँ पे शॉर्ट टेस्ट भी ले सकते हो 1 घंटे का, या तो फॉर एग्जांपल आपको कोई बैकलॉग बना हुआ है तो वो कवर कर सकते हो, या आपको 11th रिवाइज करनी है अगर आप 12th में अभी तो वो कर सकते हो। वो चीज़ें आपके पास काम आ जाएंगे। फिर लंच, फिर नैप। देखो नैप आप नहीं लेना चाहो तो भी चलेगा मेरे को, लेकिन ये मैं नैप इसलिए दिलवा रहा हूँ ताकि हम जो फ्यूचर में, आप देखो आपके पास टाइम बहुत है एक्चुअली पढ़ने का, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत है,
बस बांटने आना चाहिए, सीधा सा फंड है। तो अगर आप इसमें नैप नहीं लेना चाहते हो तो भी चलेगा, आप इसको अपने हिसाब से बांट सकते हो किसी दिन अगर आपका शेड्यूल पीछे चल रहा हो। 3 PM से 7 PM में आप करोगे फिजिक्स या मैथ्स, सिमिलरली 9 PM से 12 AM में करोगे आप फिजिक्स या मैथ्स, लेकिन सेम डेज पे नहीं। जैसे अगर फिजिक्स MWF पे हो रहा है तो इधर आपके पास मैथ्स हो जाएगा MWF पे, समझ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैथ्स हुआ तो यहाँ पे फिजिक्स हो गया। तो ये टाइम टेबल आप ले सकते हो सैम्पल तरीके से समझने के लिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सारे सब्जेक्ट्स कवर भी हो रहे हैं ढंग से, प्रॉपर टाइमिंग भी मिल रहा है आपको, एंड शानदार तरीके से आपको मौका भी मिल रहा है सब रिवाइज करने का। अच्छा, आप क्या होता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते जैसे ही आपके पास एक फ्री टाइम आ गया तो आपका मन कर रहा है खेलने का, तो इसके लिए हमने एक बहुत शानदार फीचर लॉन्च किया है दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप खेल के प्राइजेस तक जीत सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज द अनअकैडमी कॉम्पीट। इसको यूज़ कैसे करना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आपको लैपटॉप मिल सकता है एंड प्राइजेस अप टू 2 lakhs, समझ आ रहा है। अगर आपको लैपटॉप फोकट का मिल गया, आगे पूरे कॉलेज के ईयर्स निकल जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एंड्रॉयड या iOS मोबाइल है, आपको बेसिकली जाना है, सैम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि बिकॉज नया फीचर है। आपको क्लिक करना है सेल्फ स्टडी के ऊपर अनअकैडमी ऐप में जाके, फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख रहा होगा जैसे कि आप देख सकते हो। क्लिक करिए उसके ऊपर, क्लिक करिए, आराम से आपको टॉपिक चुनने का भी मौका मिलेगा। साथ में देखो टॉपिक क्या है कि अगर आपको रैंडम मिले तो ज़्यादा अच्छा, तो अभी वही फीचर है। टाइम के साथ मे बी आपको ऐसा भी फीचर दे दिया जाए जहाँ पे आपको टॉपिक चुनने तक का मौका मिले। फिर आपको एग्जाम चुनना है जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, एंड उसके बाद आप इवन स्टेट तक चुन सकते हो यहाँ पे कि कौन सी स्टेट की आपको लोकल में कंपटीशन करना है तो आप स्टेट भी चुन सकते हो। उसके बाद आराम से आपको सबमिट करने का है, कंप्लीट नाउ के ऊपर क्लिक करिए एंड फिर आपको आराम से वहाँ पे कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा किसी भी रैंडम पर्सन के पास जो उस टाइम पे एक्टिव होगा। तो एक बहुत ही शानदार फीचर है जहाँ पे आप लाइव कम्पीट कर सकते हो एंड आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी मिल जाती है अपने फ्री टाइम के अंदर। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्पेंड योर फ्री टाइम हेयर। ठीक है, साथ में प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए एंड साथ में ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट अगली वीडियो आपको क्या चाहिए। जय हिंद एवरीवन, बाय।